जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लास में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान रखते हुए जीके एंड जीए का मैराथन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप लोग याद करेंगे। देखिए, एक मैराथन क्लास हो चुकी है जो कि जनरल साइंस का है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल में जो है यहाँ से मिल जाएगा। अगर जो है आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल साइंस का मैराथन देख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं जीके एंड जीए का मैराथन। तो जल्दी से आप लोग जो है एक बार क्लास शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको पता होगा जो है आपकी डेली क्लास जो है 6 बज के 30 मिनट पर स्टार्ट होती है। तो आज हम लोग इस मैराथन में भी जो है 6 बज के 30 मिनट पर हम लोग करने वाले हैं आज का ये मैराथन। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्या करेंगे, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देंगे और जो है और लाइक कर देंगे वीडियो को। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो है मैराथन आप लोग कर लेते हैं। मान लीजिए जो है आप लोगों ने मैराथन पूरा देख देख लिया, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। यानी कि यहाँ से प्रश्न आने की आपके एग्जाम में 100% तो संभावना नहीं है, लेकिन जो है लगभग लगभग आपके एग्जाम में आने की संभावना सभी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो जो विद्यार्थी जनरल साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं वो विद्यार्थी देख लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे जीके एंड जीए का। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग ये बार शेयर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग को पता रहेगा आंसर तो आप लोग उसका जो है आंसर बताएंगे, नहीं पता रहेगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन को याद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया आप लोग देख पा रहे हैं, जिम्नास्टिक में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यानी कि पूछा गया इसमें जो है जिम्नास्टिक एक खेल है, इसमें जो है प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यही पूछा गया है। तो आप लोग को बताना है इसका कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो बताएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 12, 9, 8, 6। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो बताएँगे आप लोग जिम्नास्टिक में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएँगे जो है कितने होते हैं? तो आप बताएँगे 8 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएँगे? अगर आप लोग को पता है तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताएँगे। पोलो में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोग क्या बताएँगे? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा शतरंज में प्यारे बच्चे पूछ लेगा आपसे कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? शतरंज जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोग बताएँगे जो है 3 खिलाड़ी होते हैं। एक एक टीम में जो है 1 खिलाड़ी होता है, यानी कि शतरंज में जो है 1 खिलाड़ी होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा कबड्डी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो आप लोग क्या बताएँगे? कबड्डी में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको भी जो है सभी विद्यार्थी इसको भी याद करेंगे, यानी कि जो है जितना कराया जा रहा है उसको जो है आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कबड्डी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? कबड्डी। तो आप लोग बताएँगे जो है कि एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आप लोग याद करेंगे। यानी कि यहाँ तक आप लोगों ने याद किया। अगर आपसे पूछेगा जिम्नास्टिक में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएँगे 8 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएँगे 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे पोलो में पूछ लेगा तो आप बताएँगे 4 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा शतरंज में, तो आप बताएँगे 1 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि आप लोगों ने इतना क्वेश्चन याद कर लिया है। यानी कि एक क्वेश्चन की बदौलत में आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन अलग से याद कर लिया है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँ कि अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन की बात कराया जा रहा है उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, वो भी प्रश्न बने हुए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बताएँगे आप लोग, इस क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का आप लोग जल्दी से आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि जो है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष में कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 31 मई, 30 जून,
30 जुलाई, 30 मई, तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो आप लोग बताएँगे 31 मई को जो है क्या मनाया जाता है? तो जो है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, यानी कि जो है यहाँ पर निषेध करने का, यानी कि जो है तम्बाकू छोड़ने के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी 31 मई बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग क्या बताएँगे? विश्व श्रमिक दिवस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विश्व श्रमिक दिवस है। तो आप लोग क्या बताएँगे? विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? अगर आपसे ये पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएँगे? विश्व श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो है विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएँगे 1 मई को मनाया जाता है। इसको भी प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और आप लोग बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का आप लोग जल्दी से आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है 3 का जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर जो है आप लोग बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे और लास्ट में आप लोग ये भी बताएँगे कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही किया है। कितने क्वेश्चन में से आप लोग का इतना क्वेश्चन सही किया है, ये आप लोग को लास्ट में बताना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएँगे आप लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2002, 2001, 2003, 2002 में, यानी कि 2000 में। बताएँगे यहाँ पर जो है कौन-सा इसका सही आंसर जो होगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आप लोग क्या बताएँगे 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 4 है और 4 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? यानी कि इसमें पूछा गया है जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली बैठक कब हुई और कहाँ पर हुई? यानी पर 2 क्वेश्चन पूछ लिया है सर। ये पूछा है कब हुई और कहाँ पर हुई थी? इसका पूछ लिया। तो आप लोग क्या बताएँगे? इसका सही आंसर बताएँगे। ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देख कर के बताएँगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो आप लोग क्या बताएँगे 1885 में बॉम्बे में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर भी सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है 1885 में बॉम्बे में। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है आप लोग ये देख पा रहे हैं, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? बताएँगे जो भारत में जो है योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? किस वर्ष में जो है गठन किया गया था? इसका यही पूछा गया। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन दिया गया है 1950, 1952, 1949, 1947। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आप लोग को इसका जो है आंसर पता है तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जो है बताते रहेंगे। तो बताइए इसका कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भारत में योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा यहाँ पर? तो आप बताएँगे ऑप्शन ए। तो बताएँगे आप लोग जो है योजना आयोग का जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए योजना आयोग का नाम बदल कर जो है नीति आयोग, तो नीति आयोग कर दिया गया है। यानी कि नीति आयोग अगर पूछ लेगा नीति आयोग, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएँगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि इसमें पूछा गया है इंटरनेट का जो जनक है किसको कहते हैं? हम लोग यही पूछा गया है। बिटसर्व, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिन, चार्ल्स बेबेज। तो बताएँगे आप लोग किसको जो है इंटरनेट का जनक कहते हैं? यानी कि बताएँगे आप लोग कौन-सा यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को पता ही होगा किसको कहते हैं, तो आप बताएँगे टिम बर्नर्स-ली, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन बी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। तो आप लोग जो है इसको भी आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा इंटरनेट की खोज कब हुई? तो आप लोग क्या बताएँगे खोज, इंटरनेट की खोज जो है टिम बर्नर्स-ली कब की? तो कब की? तो आप लोग क्या बताएँगे कब की थी? तो आप लोग क्या बताएँगे? आप लोग क्या बताएँगे 1900
1959 में जो है इसकी खोज की थी, किसने की? तो आप लोग बताएँगे टिम बर्नर्ली जो है इसकी खोज की थी। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है तो इसको भी आप जो है याद कर लेंगे। बाकी अगर आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर की खोज किसने की? कंप्यूटर की जो है खोज किसने की? तो आप लोग क्या बताएँगे? चार्ल्स बेबेज बताएँगे। किसकी खोज की? तो कंप्यूटर का। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। कंप्यूटर की खोज किसने की? तो आप बताएँगे चार्ल्स बेबेज ने की, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग। अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है और अगर आप लोग को जो क्वेश्चन 7 का सही आंसर पता है, तो आप लोग जो है इसका आंसर बताएँगे। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? यानी कि जो है आप लोग एक वेब पेज पे हैं, अगर आप लोग दूसरे वेब पेज पर जो है जाना चाहते हैं, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? लोडिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे या ब्राउजिंग कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर आप लोग को पता है तो बताएँगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लोडिंग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना अपलोडिंग कहेंगे, यहाँ पर ब्राउज़िंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग जो है एग्ज़ाम में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद अगर आपको जो है क्या करना है, अगर जो है यहाँ पर लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उसको आप लोग आंसर गलत का यानी कि ऑप्शन गलत काटेंगे, उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का जल्दी से आप लोग क्या करेंगे आंसर बताएँगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 में क्या पूछा गया है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? यानी कि डब्ल्यू का इसका मतलब क्या पूछा गया है? वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है, वर्ल्ड वेब वाइड दिया गया है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर वेब वाइड वर्ल्ड दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तो गलत हो जाएगा। इन तीनों में आप लोग को बताना है कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब होता है कि वर्ल्ड वेब वाइड होता है कि जो है वेब वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड होता है कि क्या होता है? अगर आप लोग को पता है तो बताएँगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्या करेंगे इसको भी याद कर लेंगे। और बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर जाएगा। जल्दी से आप लोग देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए और बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का आप लोग आंसर बताएँगे। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यानी कि जो पूछा गया है ये लावड़ी दिया गया है यहाँ पर। लावड़ी जो है भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? राजस्थान का है या झारखंड का है या गुजरात का है या जो है महाराष्ट्र का है, कहाँ का है? अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, तो आप लोग क्या करेंगे जल्दी से इसका आंसर बताएँगे। अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता ही होगा, जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बताएँगे आप लोग। तो अगर आप लोग को यहाँ पर आंसर नहीं पता है तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराष्ट्र का। लावड़ी जो है भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो आप बताएँगे महाराष्ट्र का है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखिए अगर आपसे पूछ लेगा यहाँ पर एक बार पूछा भी था, कहता है गरबा जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गरबा। गरबा पूछा गया था कि गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग क्या बताएँगे गरबा जो है कहाँ का है? तो आप लोग गुजरात का बताएँगे। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। इसको जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही डांडिया है, डांडिया भी जो कहाँ का है? तो आप बताएँगे गुजरात का है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डांडिया, तो डांडिया कहाँ का है? तो आप बताएँगे जो है गुजरात का है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे डांडिया। डांडिया कहाँ का है? तो आप बताएँगे गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? लोक नृत्य है तो आप बताएँगे जो है कहाँ का है? तो ये जो है गुजरात का है। यानी कि दोनों को आप लोग याद करेंगे। दोनों जो है एक बार पूछा गया था कि जो है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताएँगे कहाँ का है? गुजरात का है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएँगे। कुचिपुड़ी नृत्य किस कुचिपुड़ी नृत्य जो है उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? यानी कि जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये जो है भारत के किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी? यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था? यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन देख कर के बताएँगे क्या होगा? यहाँ पर कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर? तो आप बताएँगे आंध्र प्रदेश में, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखिए कुचिपुड़ी यानी कि कच्चा पूड़ी जो है आप लोग अंधे को खिलाएँगे तो अंधे को दिखाई नहीं देगा, तो अंधा जो है खा लेगा। यानी कि कच्ची पूड़ी जो है आप लोग अंधे को खिलाएँगे खिलाएँगे तो अंधा जो है
आसानी से खा लेगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा कि कच्चा पूड़ी है या पका पूड़ी है। यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए आज का मैराथन में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्यारे बच्चे उसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, यानी कि जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा समय लेता है। तो बृहस्पति लेता है या जो है यूरेनस या वरुण या प्लूटो। तो बताएंगे इसका जो है कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को प्यारे बच्चे पता है तो आप लोग जो है इसका आंसर बताते रहेंगे। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे, आंसर बताते रहेंगे, यानी कि उनको पता है तो आंसर बताएंगे, अगर नहीं पता है तो अच्छे विद्यार्थी क्या करेंगे उसको याद कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी की पहचान यही होती है कि जो जो क्वेश्चन आता हो उसको वो जो है बताते रहते हैं, बाकी जो नहीं आता है वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो है उसको याद करते रहते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर जो है सूर्य की परिक्रमा में जो है कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक समय लेता था। तो आप बताएंगे जो है वरुण जो है सर्वाधिक समय लेता है, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसको प्यार बच्चे आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बृहस्पति जो है हमारा ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। यानी कि यहाँ से अगर पूछ लेगा प्रश्न सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बृहस्पति है। तो उसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। अगर आपसे प्यारे बच्चे पूछ लेगा पृथ्वी का जुड़ा बहन किस ग्रह को कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पृथ्वी का जुड़वा बहन। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, यानी कि किस प्लेनेट को कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। शुक्र ग्रह को प्यारे बच्चे हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका आकार और आयतन लगभग जब पृथ्वी के सेम ही हैं, इसीलिए जो है हम लोग शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएंगे। सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, यानी कि इसमें पूछा गया था, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में था सूर्य की परिक्रमा करने में जो है कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक समय लेता है। यहाँ पर पूछा गया था जो है परिक्रमा करेगा। मान लीजिए कोई सूर्य है, यहाँ पर ये सन है हमारा, ये सन है सूर्य है, तो जो है सूर्य की परिक्रमा करने जो कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक समय लेता है। जो दूर रहता है वही तो सर्वाधिक समय लेगा, यानी कि सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, जो दूर रहेगा वो जो सबसे ज्यादा समय लेगा, जो बाकी निकट रहेगा सूर्य के वो सबसे कम समय लेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई ग्रह है, ये जो है सबसे सूर्य के सबसे निकट है, तो क्या करेगा सबसे कम समय लेगा परिक्रमा करने में। बाकी जो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वो जो है सबसे ज्यादा समय लेगा परिक्रमा करने में। बाकी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया था सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आप लोग क्या बताएंगे कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, कि सबसे नजदीक ग्रह है। तो पृथ्वी है या बुध है या मंगल है या शुक्र है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो आप लोग को पता ही होगा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे बुध है। बुध जो हमारा है ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। तो प्यारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे इसको भी याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा जो है सबसे भारी ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे भारी ग्रह आपसे पूछ लेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है। उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा भी ग्रह है और सबसे भारी भी ग्रह है। तो इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है तो ये पर बच्चे क्या करेंगे आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछ लेगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो भी आप लोग बताएंगे सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बुध है। बुध है प्यारे बच्चे, इसका जो है कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह का जो है कोई उपग्रह है ही नहीं। यानी कि अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो आप लोग बताएंगे पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन बुध के पास कोई उपग्रह है ही नहीं, यानी कि
बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे प्रश्न बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रह के पास कोई उपग्रह ही नहीं है? तो आप बताएँगे बुध। बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बार-बार पूछा गया प्रश्न भी है, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का कौन-सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? मैंने बताया है, अभी-अभी बताया प्यारे बच्चे, तो आप बताएँगे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो यहाँ पर पृथ्वी दिया गया है, मंगल दिया गया है, शनि दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो आप लोग क्या बताएँगे, जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो आप लोग को पता ही होगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा लाल ग्रह कौन-सा है, तो आप लोग बताएँगे लाल ग्रह कौन-सा है, तो आप बताएँगे मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर की यहाँ पर देखेंगे 14 है और 14 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक बौना ग्रह है? यानी कि इसमें पूछा गया है कौन-सा जो है एक बौना ग्रह है। तो बताएँगे कौन-सा इसमें जो है बौना ग्रह है? तो यहाँ पर मंगल दिया गया है, मेघ मेघ दिया गया है, प्लूटो दिया गया है, एरिस दिया गया है। तो कौन-सा है जिसे हम लोग बौना ग्रह कहते हैं? तो आप बताएँगे मंगल, यानी कि यहाँ पर होगा ऑप्शन बौना ग्रह नहीं है। पहली चीज़ आप लोग देखेंगे, आप लोग इसलिए गलती करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर गलती कर दिया। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है बौना ग्रह नहीं है? यानी कि पूछा है इसमें जो है कौन-सा एक बौना ग्रह नहीं है, तो आप लोग नहीं है तब लोग पढ़ेंगे, तो मेघ में जो है बौना ग्रह है, बाकी प्लूटो भी है, एरिस भी है, यानी कि जो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब जो हैं कैसे हैं? ये सब जो हैं बौने ग्रह हैं, यानी कि बौना ग्रह है। बाकी जो मंगल हमारा ये बौना ग्रह नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है मंगल ग्रह को प्यारे बच्चे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। आप लोग इसको भी याद करे होंगे, लाल ग्रह। अगर आपसे पूछेगा लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो आप बताएँगे मंगल ग्रह को। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे इस क्वेश्चन का कौन-सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या पूछा गया आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन-सा है? यानी कि इसमें पूछा गया है सबसे ठंडा ग्रह पूछा है कौन-सा है? यूरेनस है या शुक्र है या वरुण है या बृहस्पति है? तो जल्दी से आप लोग जो इसका आंसर बताएँगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। इनमें से जो कौन-सा है ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है, तो आप बताएँगे वरुण जो हमारा है ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ लेगा वरुण ग्रह के बारे में, तो आप लोग बताएँगे हरे ग्रह का नाम से जानते हैं। किस ग्रह को जो है हरा ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आप बताएँगे वरुण ग्रह को, हरा रंग का ग्रह। तो बताएँगे अगर आपसे पूछ लेगा हरा रंग का ग्रह कौन-सा है, यानी कि हरे रंग का ग्रह कौन-सा है, तो आप बताएँगे वरुण जो हमारा ये हरे रंग का ग्रह है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसे जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से समानता किस पोषक तत्व की कमी से जो है कौन-सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समानता किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आयरन दिया गया है, उसके बाद दिया गया है विटामिन सी दिया है, कैल्शियम दिया गया है, तो आयोडीन दिया है। तो आप लोगों को पता ही होगा आयोडीन के कारण जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा नामक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है और जल्दी से आप लोग 17 का आंसर बताएँगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी कि जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो अपना जो है त्यागपत्र सौंपना हुआ तो जो है किसको देगा? तो मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त को देगा या राज्यसभा के सभापति को देगा या जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा या उपराष्ट्रपति को। तो बताएँगे यहाँ पर जो है कौन-सा इसका सही आंसर जो हो जाएगा। तो जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आप बताएँगे उपराष्ट्रपति को जो है सौंप देता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का जो है
वो प्राप्त है जिससे जो है कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है, उसको जो है क्षमा कर सकते हैं। कौन क्षमा कर सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है जघन्य अपराध कर दिया, जो है उसको जो है कौन जो है क्या करता है, उस अपराध को माफ़ कर सकता है, यानी कि क्षमा कर सकता है। बताएँगे और जो है राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। कोई भी अपराध कर दिया उसको जो है क्षमा कौन कर सकता है? मृत्युदंड को जो है क्षमा कौन कर सकता है? तो आप बताएँगे जो है राष्ट्रपति। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग। अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोध वृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि जो है किसको हम लोग आदरपूर्वक प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, भारत का वयोध पुरुष वृद्ध पुरुष कहते हैं। तो बताइए दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, इन्हीं को कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, दादा भाई नौरोजी को। तो अगर आपसे पूछ लेगा भारत का राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे भारत भारत का राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को हम लोग कहते हैं, यानी कि इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि जो है आप लोग यहाँ पर याद करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोह पुरुष पूछ लेगा तो आप जो है बताएंगे किसको हम लोग आदर पूर्वक लोह पुरुष कहते हैं, तो उसका आंसर जो है सभी विद्यार्थी जो है क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोह पुरुष के नाम से किनको जाना, लोह पुरुष के नाम से जो है किनको जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो आप बताएंगे इसका आंसर जो है एच में लोह पुरुष जो है किसको किसे जाना जाता है, नहीं तो इसका जो है आंसर आप लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स बताएंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इसमें पूछा गया है, देख पा रहे हैं आप लोग, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि जो इसमें पूछा गया है विश्व थायराइड दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5 सितंबर, उसके बाद 25 मई, 15 जनवरी और जो है 25 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को यही बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, विश्व थायराइड दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है, तो उसको विजुअली आप लोग बताएंगे क्या होता है यहाँ पर सही आंसर। तो यहाँ पर जो है 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, इसको जो है आप लोग याद करेंगे। मैंने अभी तक बताया जो है तम्बाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लेगा तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे 31 मई को जो है तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इसको जो आप लोग याद करेंगे। बाकी अगर आपसे पूछ लेगा विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे 25 मई को मनाया जाता है। ऐसे ही मैंने बताया कि एक दिवस और, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्रेस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर आपसे ये पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर 20 नंबर देख पा रहे हैं और बताएंगे 20 का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए और बताइए जल्दी से, जापान की मुद्रा है, यानी कि इसमें पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर टका दिया गया है, यूरो दिया गया है, एन दिया गया है, उसके बाद डॉलर दिया गया। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, तो जल्दी से बताएंगे। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग क्या बताएंगे, जापान की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे एन है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछेगा टका किस देश की मुद्रा है, एक बार पूछा भी गया था, तो आप बताएंगे बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप लोग बताएंगे टका है, इसको जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही एक बार पूछा गया था कि डॉलर जो है किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो आप लोग बताएंगे डॉलर है, तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है और जल्दी से आप लोग इसी 21 का सही आंसर बताएंगे। इसमें क्या पूछा गया, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन था, यानी कि जो है कौन थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जी बी मंगलवारकर, उसके बाद दिया है
सुकुमार सेन, के बी सुंदरम, उसके बाद दिया गया यहाँ पर टी स्वामीनाथन। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। इसको याद करने वाली चीज़ है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, यानी कि जो है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यानी किस नगर में स्थित है, ये पूछ रहा आपसे। तो आप लोग बताएंगे जो है आगरा में। सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा आगरा में, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस नगर में स्थित है, तो आप बताएंगे आगरा में स्थित है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, और बताइए अगला क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, और जल्दी से आप लोग 23 का आंसर बताएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, यानी कि जो है सूर्य के, आप लोग देखेंगे सूर्य के चारों ओर जो है कोई खगोलीय पिंड घूमता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि उस पिंड को क्या कहलाता है वो पिंड। तो ग्रह कहलाता है, या उपग्रह, या पूछल तारा, ये सभी तो क्या कहलाते हैं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग को पता ही होगा ग्रह कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आप लोग जो है, अब आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो गई होगी, क्योंकि जो है आप लोग जो है सब क्लास को किए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत निकट आ चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको यही सब क्वेश्चन याद करना होगा। तो बताएंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के चर्चित थी, यानी कि जो है कौन सा खेल सानिया मिर्जा खेलती थी, यही पूछा गया है। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित थी। तो यहाँ पर एथलेटिक दिया गया है, लॉन टेनिस दिया गया है, बास्केटबॉल दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, यानी कि नाम दे करके पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे लॉन टेनिस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा बी सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर टेनिस बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है याद कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, यानी कि पूछा गया है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिक, उसके बाद दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, तो आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर। अब आपको को सर्च करके बताना है कि जो है आपको याद होगा, तो आप बताएंगे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप आप लोग को जो है सबसे छोटा महाद्वीप, इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोग को ये बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर चाहे सर्च करके बताएंगे, चाहे आपको याद होगा तो बताएंगे, लेकिन सभी विद्यार्थी बताएंगे। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, यानी कि जो इसमें पूछा गया है 7 टापुओं का जो है शहर किसे कहते हैं, कि मुंबई को, या कोलकाता को, या कोच्चि को, या वास्को डी गामा को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। तो आप लोग को इन तीनों में बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। तो आप बताएंगे मुंबई। मुंबई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, और जल्दी से आप लोग 27 का सही आंसर बताएंगे। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, यानी कि जो है 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो किस पंचवर्षीय परियोजना के तहत हुआ था, यानी कि उसकी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चतुर्थ हुआ था, या तृतीय, या दूसरे, या पांचवी। तो आप लोग को पता ही होगा जो है चतुर्थ, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्या करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का जल्दी से कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। भारत में सबसे
पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? यानी कि जो है सबसे पहला भारत का विद्युतीकरण कौन-सा शहर हुआ था, यही पूछा गया है। तो आप बताइए बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर जो है ऑप्शन बताएँगे बेंगलुरु, जो कि गलत आंसर होगा यहाँ पर। आप लोग को शिमला भी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। आपको यहाँ पर मुंबई बताना है, कोलकाता। तो आप बताएँगे कहाँ पर बताएँगे? जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बताएँगे? कोलकाता बताएँगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। आपसे यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत है। अगर आपसे पूछेगा सिलकान घाटी के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो आप बताएँगे जो है बेंगलुरु को जो है सिलकान घाटी के नाम से जानते हैं। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा सही आंसर बिल्कुल, कोलकाता को। देखिए अगला क्वेश्चन बताएँगे। अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 का जल्दी से आप लोग को जो है आंसर बताएँगे। क्या हुआ यहाँ पर सही आंसर? इसमें पूछा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि आप लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान को भी आप लोग याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान भी याद कर लेंगे। जितने राष्ट्रीय उद्यान आपकी बुक में दिए होंगे उसको आप लोग याद कर लेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं याद किया तो क्या करेंगे, आप लोग जल्दी से एक बार देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएँगे कर्नाटक में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। इसको प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। और एक बार पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या बताएँगे? गुजरात में है। ये वाला आप लोग याद कर लेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएँगे गुजरात में है। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएँगे उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी में है। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी कि जो है ऑपरेशन फ्लड से कौन-सा संबंधित है? यानी कि तमिलनाडु है या बाढ़ नियंत्रण है या दूध का आयात है या डेयरी उद्योग है? तो यहाँ पर तमिलनाडु गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी डेयरी विकास बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन-सा है? तो आप बताएँगे डेयरी विकास से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बताएँगे दूध उत्पादन से है। ऐसे ही पूछ लेगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बताएँगे फसल उत्पादन से है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग क्या बताएँगे भूरी क्रांति जो है किससे है? तो आप बताएँगे उर्वरक उत्पादन से है। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसको भी याद करेंगे। मैं यहाँ बता रहा हूँ हरित क्रांति। अगर आपसे पूछेगा हरित क्रांति, तो आप लोग क्या बताएँगे? हरित क्रांति जो है किससे है? तो आप बताएँगे किससे बताएँगे? फसल उत्पादन से। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, तो आप लोग क्या बताएँगे? भूरी क्रांति बताएँगे किससे है? तो आप बताएँगे जो है भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे उर्वरक से है, उर्वरक से है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति हो गया, भूरी क्रांति हो गया, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो आप लोग क्या बताएँगे? नीली क्रांति अगर आपसे पूछ लेगा नीली नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आप बताएँगे मत्स्य, यानी कि मछली, मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का आप लोग को आंसर बताना है। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अशोक द्वारा यहाँ पर देखेंगे 31 वाला कहाँ गया? अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के कि कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को पता ही होगा सारनाथ में है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का आप लोग को आंसर सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही होगा। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है अतुल मैसेज स्कॉलरशिप का सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि
अयोध्या किस नदी के किनारे जो है बसा है? तो ये सभी विद्यार्थियों को लगभग पता होगा, गंगा नदी के किनारे या गोदावरी या सरयू या यमुना। तो आप लोग को पता होगा जो उत्तर प्रदेश में स्थित जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि जो है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो जो है सरयू नदी के किनारे बसा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। लगभग सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा इसका सही आंसर। तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी है। तो उसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखिए और बताइए। क्वेश्चन हमारा 32-33 है, और 33 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसमें पूछने का मतलब यही है, कबड्डी खेल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? 7 खिलाड़ी होते हैं या 6 खिलाड़ी होते हैं या 8 होते हैं या 10 होते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? कबड्डी खेल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 7 खिलाड़ी होते हैं, कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने प्यारे बच्चे अभी बताया कि पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में। तो आप लोग को पता है तो बताएँगे। पोलो में आप लोगों ने पहला ही क्वेश्चन देखा होगा कि पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग बताएँगे 4 खिलाड़ी हो जो होते हैं एक टीम में होते हैं। तो इसको जो है आप लोग याद रख लेंगे। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, और जल्दी से आप लोग 34 का आंसर बताएँगे। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? यानी कि जो है कौन-सा राज्य है जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, या क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ दिया गया है ऑप्शन में असम। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? कौन-सा जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप बताएँगे गुजरात का है। गुजरात जो है सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछ लेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लेगा कपास जो है किस मिट्टी में होती है? कपास जो होती है प्यारे बच्चे किस मिट्टी में होती है? तो आप लोग क्या बताएँगे? कपास जो है किस मिट्टी में होती है? तो आप लोग क्या बताएँगे? काली मिट्टी में। तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, काली मिट्टी में जो है कपास का पैदावार अच्छा होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपसे पूछेगा कपास किस मिट्टी में उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो आप बताएँगे काली मिट्टी में। अगर पूछेगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो आप बताएँगे गुजरात है। तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है? जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? यानी कि कौन-सा नृत्य जो है ये मंदिरों को समर्पित है, और पहले इसे शादी के नाम से जाना जाता था। नहीं, ये कौन-सा जो है नृत्य है ये मंदिरों पर समर्पित है, यानी कि मंदिरों से समर्पित समर्पित है, और जो है पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो जाएँगे बताएँगे आप लोग कौन-सा यहाँ पर सेंस होगा? कथकली होगा या भरतनाट्यम या कथक या जो मणिपुर। तो आप लोग क्या बताएँगे? यहाँ पर बताएँगे आप लोग भरतनाट्यम। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न हैं, इस बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आपको कराएँगे हैं, उसको आप लोग जो है याद करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन किस सम्राट ने सांची स्तूप में तो जो है का निर्माण कराया, यानी कि कौन-सा है जो है शासक था, यानी कि वो सम्राट से जो है सांची स्तूप का जो है निर्माण कराया था। यहाँ पर कनिष्क दिया गया है, कुमारगुप्त दिया गया है, बिंदुसार दिया गया है, एक अशोक दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा? तो आप बताएँगे अशोक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएँगे जल्दी से अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग को लास्ट में ये बताना है कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि यहाँ पर फिर से प्रश्न वही रिपीट कर दिया है। ये प्रश्न बार-बार पूछा भी गया है और बार-बार रिपीट भी प्रश्न हुआ है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा 31 मई को मनाया जाता है। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है, और आप लोग को 38 का सही आंसर बताना है। बेसबॉल के मैच में
प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसमें भी पूछा गया है बेसबॉल, यहाँ पर दिया गया है बेसबॉल में एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, यही पूछा गया। तो 5, 7, 9, 11 तो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा बास्केटबॉल में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बास्केटबॉल में, अगर आपसे पूछ लेगा बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग कितने बताएंगे, 5 खिलाड़ी होते हैं। इसको जो है आप लोग याद करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर था ऑप्शन सी था, बिल्कुल बेसबॉल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएंगे 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 है, 39 है, जल्दी से आप आंसर बताएंगे। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, बताएंगे आप लोग। राइडर कप का जो है संबंध है ये किस खेल से है, फुटबॉल से है, या गोल्फ से है, या बैडमिंटन से है, या क्रिकेट से है, तो बताएंगे इसका कौन सा जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, राइडर कप का जो संबंध है किससे है, तो गोल्फ से है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है, तो आप लोग इसको भी याद करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा डेविस कप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेविस कप, डेविस कप, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग क्या बताएंगे, डेविस कप का जो संबंध है किससे है, तो लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से। तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे, लॉन टेनिस से संबंध किसका है, तो आप बताएंगे डेविस कप का है, तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, लॉन टेनिस का संबंध किस खिलाड़ी से है, तो आप बताएंगे सानिया मिर्जा से है, तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये इस मैराथन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग को बताना ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो किस में राज्य में जो है स्थित है, क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड का जो है ये नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। ऐसे ही पूछ लेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ का है, तो आप लोग को पता ही होगा कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे जो है कहाँ का है, तो आप बताएंगे गुजरात का है। ऐसे ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ का है, तो आप बताएंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ का है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि आज के इस मैराथन में जितने क्वेश्चन कराएंगे हैं उसको तो आप लोग को याद ही हो गया, यानी कि आप लोग उसको याद कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर ले होंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का इस मैराथन में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप लोग याद कर ले होंगे। तो हम लोग जो है मिलते हैं अगले मैराथन में, जो कि होने वाला है या हिंदी क्या होगा या जो है कंप्यूटर का होगा, दोनों में से एक का होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, और जो है दोनों में से एक का होगा, चाहे हिंदी का होगा, चाहे जो है किसका होगा, चाहे कंप्यूटर का हो, दोनों में से एक मैराथन होने वाला है, तो उसको भी आप लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद जो है एक और मैराथन हो चुका है जो कि जनरल साइंस का है, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। वो आज का जो वीडियो कौन सा है, तो आज का जो मैराथन है, आज का इस समय जो चल रहा है वो मैराथन किसका है, तो जीके एंड जीए का मैराथन हो चुका है, यानी कि हो गया है। अब जो आपका कंप्लीट हो गया पूरा, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं मैराथन में, तो मैराथन वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जो है सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।